चालू करते हैं आज स्टाफिंग। हम लोग चालू करने वाले हैं स्टाफिंग। अगला जो हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट में, उसका नाम है, तो स्टाफिंग हैज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग द फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ऑर्गेनाइजिंग में आप जो जॉब पोजीशन बनाते हो उसमें बंदों को लेके आना ताकि बंदे आपका काम करें आगे जाके। तो पहले लोगों को लेके आना पड़ेगा ना कि भाई आई एम अपॉइंटिंग यू, आई एम फिलिंग दिस जॉब पोजीशन विद यू। तो उसी को कहते हैं क्या बेटा? स्टाफिंग। क्या कहते हैं? स्टाफिंग। चलो नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि क्या क्या स्टाफिंग में इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज है। तो चलिए बात करते हैं डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग की हमको मदद करता है जिसकी वजह से हम कॉम्पिटेंट यानी बढ़िया बढ़िया लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला सकते हैं जो हमको काम करने में मदद करेंगे। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर वेरियस जॉब्स। नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस। इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर प्रॉपर लोग आएंगे तो लोग अपना काम बढ़िया तरीके से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे तो परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी। तो यही बोलता है प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। नेक्स्ट, कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। जब आप सही लोगों को लेके आओगे तो एंटरप्राइज यानी बिजनेस ग्रो करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। तो यही बोल रहा है अगर सही लोग आएंगे स्टाफिंग के चलते तो भैया आपका सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट सब अचीव होता रहेगा। अगला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो भी ह्यूमंस आते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, यानी कोई भी जितने चाहिए उतने ही लोग आएंगे। जितने चाहिए, मान लो 100 लोग की रिक्वायरमेंट है तो लोग लेके भी कितना हो गए? 100। तो पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं कि कोई कम यूटिलाइज हो रहा है? यही बोल रहा है कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर मैनिंग ऑफ पर्सनल, दस रिड्यूस लेबर कॉस्ट। इससे लेबर कॉस्ट कम होता है, लेबर पे खर्चा कम होता है, क्योंकि जितने की जरूरत है उतने कोई लेके आते हैं, उससे ज्यादा को अपॉइंट नहीं। अगला, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़िया लगता है। क्यों सर, कैसे? अब उतना छापा नहीं लग रहा है। इट इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। कैसे? अगर सही जगह सही लोगों को अपॉइंट किया जाएगा तो उससे उनको अंदर ही अंदर फील होगा कि अरे वाह, मेरे को तो मेरे लायक की जॉब मिला और इस जॉब को कर रहे हैं, मेरे को मजा आ रहा है, तो उनको अपने आप मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट बोलता है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। देखो स्टाफिंग ना एक छोटा सा पार्ट है। स्टाफिंग का मतलब रहता है लेके लोगों को आना, अपॉइंट करना, बस खत्म। और अगर जा रहे हैं तो उनको पैसा दे देना, खत्म। इतना ही है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है। किसका पता है? एचआरएम। एचआरएम बोले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर नाउ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब रहता है लोगों को लेकर आना, उनको अपॉइंट करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको देखना, उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व करना, अगर वो जा रहा है तो पैसा भी देना। ये सब आता है। तो बताओ ज्यादा बड़ा क्या है, एचआरएम की स्टाफिंग? एचआरएम क्या एक छोटा सा पार्ट है स्टाफिंग। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट that plays an important role in the success of an organization. As organization grow, the number of people employed increases and a separate department called human resource department is formed, which consists of specialists and experts in dealing with people. Human resource management involves procuring यानी लेके आना, developing उनको बढ़ाना, maintaining उनको रोक के रखना, and appraising यानी उनको और आगे बढ़ाते जाना, job wise उनको आगे बढ़ाना, and satisfied workforce to achieve the goal of the organization efficiently and effectively. तो एचआरएम एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? देख लो एचआरएम में ये सारे काम होते हैं, ये सारी चीजें होती है। डन? चलिए आगे नेक्स्ट। और ये काम करता कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। एक मैनेजर रहता है जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो बेसिकली ये काम करता है। आगे बढ़े, चलिए। एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज है जो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट बनती हैं? तो बोलता है पहला, सर्चिंग फॉर क्वालिफाइड पर्सन यानी रिक्रूटमेंट। अगला बोलता है एनालाइजिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब, फॉर प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी एक बंदे को अगर लेके आ रहे हो तो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बताओगे ना, क्या क्या काम करना है, तो वो काम के अंदर क्या क्या फंक्शन वो करेगा उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान की क्या क्या उसको कैसे सैलरी देनी है, कैसे बोनस रहेंगे, क्या रहेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे हम लोग डेवलप होंगे, ये। अगला, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। एक लेबर का दूसरे लेबर के साथ भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेड यूनियन का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी देखता कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेन। अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो ये मैनेजर वो कंप्लेन को सेटल करता है, सेट ऑफ करता है, सही करता है। अगला, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज।
उनके लिए फंड देना, पैसे देना, ताकि उन लोग सोशली सिक्योर रहे, उनको कोई भगाए ना, और अगर वो जा भी रहे, रिट्रेंच भी और जा भी रहे हैं, तो उनको पैसा प्रॉपर मिले। अगला, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन। इन लोग का काम क्या रहता है बेटा, कि अगर कंपनी के खिलाफ कोई केस वेस हो रहा है तो इन लोग जाके सेट ऑफ करें, उसको साइन करें। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। अब ये बेटा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है। स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग चालू होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, करियर प्लानिंग और कंपनसेशन। यानी स्टाफिंग जब बोला जाता है तो ये सारी चीजों की बात की जाती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब ये होता क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है मैं पहले काम को देखता हूं कि काम क्या है, कितने लोग लगेंगे ये देख लेता हूं। समझ में आया? उतने लोगों को लेकर आना है, पता चल गया, एस्टिमेट कर लिया मैंने मैन पावर रिक्वायरमेंट कितने लोग लगेंगे। अब इसके अंदर दो चीजें, दो स्टेप्स आप करते हो, एक वर्कलोड एनालिसिस या वर्कफोर्स एनालिसिस। क्लियर है? वर्कलोड के बारे में थोड़ा सा समझना है ना, पढ़ के बता रहा हूं। इट एनेबल्स एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। नया बिजनेस स्टार्ट करो, कितने लोग लगेंगे, क्या लगेंगे, ये बेसिकली देखा जाता है वर्कलोड में। अभी एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा, पहले सुन लेना। Workforce analysis. It estimates the number and types of human resource available. It will reveal whether the organization is understaffed, overstaffed, overburdened, underburdened, ऐसे टाइप का। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो यही बोलता है ऑप्टिमली स्टाफ है या नहीं है। अब इसको अगर सिंपल भाषा में बताया जाए, अगर आपको याद रखने के लिए, तो याद रखना वर्कलोड जो है, वर्कलोड एनालिसिस में आप, और एक और क्या रहता है, वर्क फोर्स। डन। वर्क फोर्स में ये देखते हो कि जो एग्जिस्टिंग वर्कर है वो ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड है, अंडरलोडेड है, क्या है, मतलब काम के अकॉर्डिंग क्या ओवरलोडेड है या अंडरलोडेड है? ओवरलोडेड है तो और लोग को लेकर आ सकते हैं, अंडरलोडेड है तो और काम दूंगा उसको। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है वर्कफोर्स एनालिसिस में। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? देखो आप ये बात समझना, वर्कलोड में लोड की बात नहीं हो रही है, वर्कफोर्स के अंदर हो रही है। क्योंकि वर्कफोर्स का मतलब मैं अपनी जो वर्कफोर्स है, जो काम कर रहे हैं, उनसे जाके देखता हूं मैं उनको, अरे यार ये अंडरलोडेड है, ओवरलोडेड, अच्छा अंडरलोडेड है, अच्छा। मैं इसके पास आया, मैं बोला क्या काम कर रहा है, मान लो मैं पूरा रेस्टोरेंट चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, रेस्टोरेंट। मैं आके देखा एक संजना नाम की लड़की, वो तो पूरा खाना वाना सब बना रही है, बाप रे, खाना भी खा जा रही है, खाना बना रही है, लोगों को दे रही है, लोगों से गालियां भी खा रही है, जूते भी खा रही है, जूता भसका रही है, सब काम वही कर रही है। दूसरे का प्रज्वल है, प्रज्वल क्या काम कर रहा है, बस प्याज काट रहे, बस 15 मिनट हो गया प्याज, 1 घंटा प्याज ही काट। मैं बोले इतना क्या प्याज आया बे? तो अंडरलोडेड है ओवरलोडेड है? प्रज्वल, प्रज्वल, अरे अंडरलोडेड है प्रज्वल, तो मैं क्या करूंगा, इसको और काम दूंगा, जावे चटनी बना तू, है कि नहीं? और इसका काम मैं क्या करूंगा, संजना का कम करूंगा, क्योंकि ये इसको क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस। क्लियर? क्लियर है? इसमें जो एम्प्लॉय रहते हैं वो प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में है, इसके बारे में बातें होती है। क्लियर है क्या? द एम्प्लॉयज व्हिच आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस। डन। अगला, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या रहता है? भाई मैं वर्क को देखता हूं, वर्क को देखते हुए मैं ये सोचता हूं कि मेरे को फ्यूचर में इस काम को करने के लिए, कोई भी वर्क को करने के लिए कितने लोग लगेंगे, यानी नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। समझ में आया? इस काम को करने के लिए कितने लोग लगेंगे, उसको बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। ये किससे डील करेगा? फ्यूचर में कितने लोग चाहिए मेरे को, जो काम मेरे पास आ रहा है उसमें कितने लोग चाहिए, उसको वर्कलोड एनालिसिस बोलते हैं। डन। वर्कफोर्स में क्या रहेगा, प्रेजेंट में जो एम्प्लॉय है वो अंडरबर्डन्ड है या ओवरबर्डन्ड है, यानी ओवरलोडेड है या अंडरलोडेड है। ये समझ में आ गया? दोनों में एकदम हिसाब किताब क्लियर है? पढ़ोगे तो उतना क्लियर नहीं आएगा, तो बता दिया मैंने डिफरेंस। डन। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट करो बेटा। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब रहता है मैं आपको अट्रैक्ट करता हूं कि आइए, एक जॉब पोजीशन खाली है, वैकेंसी है, आइए भरिए इसके लिए, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। जैसे मैं कहीं ऐड दे दिया कि भैया आइए, ये एक वैकेंसी है मेरे पास, इसके लिए फिल करिए। मैं आपको जॉब नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बुला रहा हूं, आओ फिल करो, आओ कर रहा हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस जॉब के लिए अप्लाई
करें। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड कन्विंसिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। With this process, a pool of prospective candidates is created with then informed basis for the further selecting suitable candidates. यानी मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसीलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस कहा गया है। क्या प्रोसेस कहा गया है? पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो ये एक कैसा प्रोसेस है बेटा? पॉजिटिव। कैसा है? कोविड नहीं, पॉजिटिव। डन। बात करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब जितने सारे लोग आपके पास अप्लाई किए हैं, जितने लोग आपके पास अप्लाई किए हैं, अब इनमें से छटनी करना। क्या करना? छटनी। छटनी का मतलब क्या रहता है? छांटना। चटनी नहीं रे, क्या रहेगा? छटनी। इसका मतलब छांटना। जो पसंद नहीं आ रहा उसको क्या बोलूंगा मैं? टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। समझ में आया? क्लियर है? तो मान लो इसमें से मेरे को ये 2 लोग पसंद नहीं आया, तो मैं इनको क्या करूंगा? भगा दूंगा। इसी को बोलते हैं सिलेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यानी जितने भी लोग आए रहते हैं उनमें से मैं चूज करता हूं वो लोगों को जो लोग मेरे लिए सही रहेंगे। तो बोलता है प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कैंडिडेट्स हु आर एबल टू सक्सेसफुली क्लियर द प्रोसेस आर सिलेक्टेड व्हाइल अदर्स आर रिजेक्टेड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और ये नेगेटिव प्रोसेस रहता है ना, ये कैसा प्रोसेस रहेगा? नेगेटिव। क्योंकि मैं चाहता हूं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और इसमें मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग आए। क्लियर है? जाए आए। चल अगला क्या है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब मेरे को पता चल गया ना कौन कौन एम्प्लॉय है। ये बंदा मेरे को पसंद आया। हाँ, ये लड़की भी ठीक है, इसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। 2 लोग आ गए। अब इनको मैं क्या करूंगा? प्लेस करूंगा। प्लेस का मतलब क्या रहता है इनको बताऊंगा। भैया प्लेसमेंट मींस या रेफर टू ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर व्हिच ही हैज बीन सिलेक्टेड। मैंने इसको बताया, पता है तुम बहुत बड़ी काम करने वाले हो। क्या काम करोगे पता है? पोछा मारोगे। वेरी गुड। तुम पता है क्या करोगे? जब पोछा मार देगा ना तुम डेटॉल छिड़को। ठीक? तो जॉब बेसिकली आपको बताना कि आप क्या काम करने वाले हैं, आप उसको काम को आपको लाके प्लेस करना कि आज से ये काम आपको करना है, देखो। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब रहता है सब लोगों से मिलाना, अपने एनवायरनमेंट में बातचीत करवाना। एक टीचर अगर मान लो अपॉइंट होता है तो टीचर को क्या बोलते हैं? जा पढ़ा। तो हर क्लास में घुस जाता है क्या? हाँ मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। उसको बोलते हैं ना भैया ये क्लास है, चलिए आपको मिलवा देते बच्चे लोग से, लेके जाते बच्चे लोग से मिलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन करवाना जरूरी है। नहीं करवाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर क्या प्रॉब्लम? अरे मानो चलो प्रज्वल एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर था। क्या था? मैनेजर की तरह अपॉइंट हुआ। अरे मैनेजर। अब आप खुद सोचे, मैनेजर आया, किसी को पता नहीं है मैनेजर। ये अचानक से एक सामान उठाया और बाहर लेके जाने लग गया। एक वर्कर थी पूजा बोल के, पूजा बोल के एक मैनेजर थी, पुष्पा बोल के एक मैनेजर, वो मतलब एम्प्लॉय थी, सॉरी मैनेजर नहीं एम्प्लॉय थी। पुष्पा और पूजा दोनों एम्प्लॉय थे। पुष्पा बोले भस्की मार रहा है कोई, चोर 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 बोल के दे धनाधन मारने लगे इसको। बाद में बोला मैं मैनेजर हूं। तो भैया दिक्कत में पड़ गए, नहीं पड़ गए? क्योंकि आपने क्या नहीं किया? ओरिएंटेशन नहीं किया। इसलिए मिलवाना जरूरी है। अगर नहीं मिलाओगे प्रॉब्लम। समझे? नेक्स्ट। हाँ चलिए, ये बोलता है ओरिएंटेशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेलेक्टिंग न्यू एम्प्लॉय टू हिज और हर सुपीरियर सबऑर्डिनेट एंड कलीग्स एंड फैमिलियराइजिंग हिम और हर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पॉलिसी। यानी सबसे मिलवाना, एनवायरनमेंट से है ना फैमिलियर करवाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। चलो नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जैसे ही वो बंदा आ जाता है उसको मिलवा दिया, अब उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, काम करना सिखाता हूँ, भले उसको काम आए मैं उसको फिर से सिखा। देख भाई तू दूसरी जगह काम ऐसा होता होगा, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा होता है। वो रहता है ना वो जो बहुएं सीख के आती हैं काम करना, अरे माँ जी मेरे को रोटी बनाना था ना, यहाँ ऐसे नहीं बनती, यहाँ अलग तरीके से बनती है बेटा। तू पराठा कैसे चौकोन, ना ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बेल। अब उसको माँ जी गोल तो बनता नहीं है, ये क्या इंडिया का नक्शा बन रहा है माँ जी। चल तो काम सिखाया जाता है, समझ में आया? ट्रेनिंग का मतलब है काम सिखाना। सर डेवलपमेंट का मतलब क्या रहेगा? उसे उम्मीद करना कि वो बेहतर करे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक बेहतर एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। आप साइकिल चलाना सिखाते हैं, याद है ना? आप बचपन में साइकिल पे बैठे होगे, कोई ना कोई आपको पीछे से पकड़ा होगा। जनरली तौर पे पापा रहते थे, अपन बोलते पापा छोड़ना नहीं, देख लो पापा छोड़ना नहीं, पापा छोड़ना नहीं। आप बोलते थे अरे मैं हूं ना, टेंशन क्या ले रहा है। फिर आप चलाना चालू है, पापा दौड़ना चालू करते थे, फिर आप आगे निकल जाते थे थोड़े से, फिर आप जैसे पीछे मुड़ के थे पापा पापा तो है ही नहीं, आज चलाते थे, रेत चाट जाते थे।
ये था ट्रेनिंग। क्या था? काम सिखाया जाता है। पर जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, फिर आप देखो नया नया टेक्निक, एक टायर उठा व्हीली मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ब्रेक में पीछा वाला टायर उठा के ये हर से नीचे गिर जाते हैं। नया नया तरीका। बार टेंडर को बार टेंडिंग सिखाया, ड्रिंक्स मिलाना सिखाया जाता है। पर बार टेंडर फिर देखो ना, वो ऐसा ऐसा घुमा घुमा के ये ले, अबे नीचे गिरा दिया, हाथ कोई नहीं, एक और दे रहा हूँ, ये ले। होता नहीं होता है, ये होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब रहता है बेहतर करना काम। डन? चलो क्लियर है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या होता है परफॉर्मेंस? सर इसका मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये रहता है, अच्छा ट्रेनिंग डेवलपमेंट पढ़ लिए। ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड विद द अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट देयर एबिलिटी टू परफॉर्म कैन बी एनहांस्ड। काम सिखाना ताकि लोग और बेहतर काम कर पाए। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ सो दैट द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज कैन बी एक्वायर्ड टू द हायर लेवल जॉब्स। डेवलप करेंगे तभी तो बढ़िया बढ़िया आगे के जॉब्स मिलेंगे हमको, वरना कैसे ही मिलेगा। चलो आगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब किसकी बात कर रहे हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम सेट स्टैंडर्ड। मैंने इसमें बोला क्या जाता है, मैं पहले से बता देता हूं भैया, आपको हम चेक करने वाले हैं कि आप काम कैसा कर रहे, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आप बढ़िया काम किए तो फिर मैं आपको प्रमोशन करिए, समझ रहे हैं? अगर आप बढ़िया, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं इन क्राइटेरिया पे मैं आपको चेक करने वाला हूं, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर आप काम करते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि आपने ढंग से काम कर रहे हो या नहीं। लिया, आगे बढ़े। अगला बोलता है प्रमोशन एंड करियर। अच्छा इसको पढ़ ले। परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स आर इन्फॉर्म्ड टू द एम्प्लॉय वेल इन एडवांस, पहले ही बता दिया जाता है। सुपीरियर प्रिपेयर फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे आपने काम किया है, फिर उस हिसाब से आपको रिपोर्ट देते हैं, भाई साहब आपका काम घटिया था तो आपको नहीं मिलेगा, आपका काम बहुत अच्छा था तो आपको क्या मिलेगा? प्रमोशन। चलो, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग अब ये जानते हैं। प्रमोशन रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एट अ हायर जॉब पोजीशन विद हायर रिस्पांसिबिलिटी, फैसिलिटी, स्टेटस एंड पे। यानी आपको अगर प्रमोशन दिया जाता है तो आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, जॉब पोजीशन बढ़ जाता है, स्टेटस, रुतबा सब बढ़ जाता है। समझ में आया? प्रमोशन। प्रमोशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। जैसा फीडबैक रिपोर्ट रहेगा वैसा प्रमोशन होगा। डन? अगला कंपनसेशन। अब बोलता है कंपनसेशन। कंपनसेशन रेफर्स टू द प्राइस पेड फॉर द जॉब एंड इंक्लूड्स पे, रिवॉर्ड्स एंड अदर इंसेंटिव एंड इनडायरेक्ट पेमेंट व्हिच आर गिवन टू द एम्प्लॉय। दिस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट पेमेंट, इनडायरेक्ट पेमेंट। अब कंपनसेट भी तो करना पड़ता है। बंदा आया अप्रेज होके तो उसको उस हिसाब से पैसा भी तो देना चाहिए, हाँ कि ना? अगर वो बंदा बढ़िया काम कर रहा है तो उस हिसाब से उसको पैसे भी मिलने चाहिए। अरे भाई एक बंदा बेहतरीन काम कर रहा है, एक बंदा नहीं कर रहा, तो बताओ ज्यादा पेमेंट किसको देनी चाहिए? बेहतरीन। अब पेमेंट कैसे कैसे दे सकते हैं? या तो डायरेक्ट पेमेंट दो, वेजेस, सैलरीज, यानी डायरेक्ट पैसे ही पकड़ा दो, या तो पैसा मत दो, फैसिलिटी दो। मैंने कार दे दिया आने जाने के लिए, पैसा नहीं दिया, कार दे दिया आने जाने, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस दे दिया कि कभी हाथ पांव कटा पैसा दे देंगे, तुम ही कट गए, बात अलग। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। तो पेमेंट जो होता है वो टाइम बेस या परफॉर्मेंस बेस होता है। टाइम बेस का मतलब जितने देर काम करोगे उतना पैसा, परफॉर्मेंस बेस यानी जितने अच्छे से काम करोगे उतना पैसा। एक इंसान अच्छे से काम कर रहा है, एक इंसान वाहियात काम कर रहा है, अगर इसको ज्यादा पैसा दे रहे हो परफॉर्मेंस बेस है। एक इंसान 8 घंटे काम कर रहा है, एक इंसान 7 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे वाले को ज्यादा पेमेंट दे रहे हो, टाइम बेस्ड पेमेंट दे रहे हो। समझ में आया? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है एक इंसान ज्यादा काम करे पर घटिया काम करे, और एक इंसान कम देर काम करे पर बेहतरीन काम करे। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन से मेथड पे आप जाओगे। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर तो ये रहता है। नेक्स्ट सर, मतलब जॉब से पहले बताते होंगे ना आपको टाइम बेस पे? हाँ वो बताते हैं, वर्कर के लिए बताया जाता है, बाकियों के लिए तो अलग हिसाब रहता है। चलिए अगला, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। ऑलरेडी बता दिया मैंने। रिक्रूटमेंट का मतलब अट्रैक्ट करना कि आइए आइए आइए, जॉब है यार, आइए, ज्यादा लोग आइए। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सर कितने तरीके से लोगों को लेके आता हूँ? इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, एक्सटर्नल यानी ऑर्गेनाइजेशन के। मान लो मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, तो अगर XYZ लिमिटेड से ही कोई बंदा ऊपर वाली जॉब पे जा रहा है या इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा इंटरनल सोर्स। पर अगर मान लो XYZ छोड़ के कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? पढ़ भी लो। जॉब वैकेंसीज आर फिल्ड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब वैकेंसीज आर फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड द, या सोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट।
अब थोड़ा बात करते हैं इंटरनल सोर्स में होता क्या क्या है। इंटरनल सोर्स में आता है सबसे पहला ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। क्या क्या? ट्रांसफर जो होता है ना वो कुछ इस प्रकार होता है, सॉरी ट्रांसफर ना इस प्रकार होता है, यानी वो हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है? प्रमोशन ना ऐसा होता है, यानी वर्टिकल होता है। यानी एक बंदा जो पहले नीचे रहता है वो कहां पहुंच जाता है? ऊपर। और यहाँ पे क्या रहता है, पहले जिस जॉब पोजीशन पे रहता है अभी भी वो उसी पे रहता है, जगह का चेंज हो जाती है, डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला एक बंदा पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट का काम करता था। किसका? प्लानिंग डिपार्टमेंट में था। किसमें था? और अकाउंटेंट का काम करता है। मैंने बोला उसको उठाया, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, पर अभी भी वो अकाउंटेंट ही है। क्या है? अकाउंटेंट। तो क्या उसकी अथॉरिटी में कोई चेंज आया? नहीं भाई, बस डिपार्टमेंट चेंज हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? क्योंकि पावर में बहुत बड़ा चेंज अभी भी वो वहीं पे ही है ना। देखो इधर से उठे इधर गया, पावर में कोई चेंज आया? अथॉरिटी में कोई चेंज आया? इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब क्या रहता है, पहले यहां था अब यहां आ गया, जूनियर अकाउंटेंट था अब बन गया सीनियर अकाउंटेंट। प्रमोशन। समझ में आया? डन? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान देना और इसको समझना। तो पहला बोलता है ट्रांसफर। एम्प्लॉय आर शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू द नीडेड डिपार्टमेंट, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द रिस्पांसिबिलिटी, जॉब पोजीशन, सैलरी ऑफ ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय। यानी इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोसेस, जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला है। जॉब वैकेंसीज इन हायर पोजीशन आर फिल्ड बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम द लोअर लेवल। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। Promoted employees are offered greater responsibility, higher job position and more authority. It is a very vertical process as employee are shifted vertically. नीचे से ऊपर की तरफ। अगला इंटरनल में बस ये दो ही थे। इंटरनल में बस ये